न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकता पर फडणवीस का तंज। भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को विपक्षी एकता पर तंज करते हुए कहा कि जंगल में कितने भी जानवर एकजुट हो जाए, राजा शेर ही रहेगा। उन्होंने कहा कि साल 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा साबित होंगे और कोई भी उन्हें चुनौती नहीं दे पाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भाजपा अगले चुनाव में 303 सीटों का आंकड़ा भी पार कर जाएगी। वह नागपुर में एक पार्टी सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। यह सम्मेलन कांग्रेस के निष्कासित आशीष देशमुख को भाजपा में शामिल करने के सिलसिले में बुलाया गया था। विपक्ष को दे डाली चुनौती। फडणवीस ने कहा कि विपक्ष को एक खुली चुनौती देता हूँ, वो चुनाव से पहले अपना नेता घोषित कर दे। विपक्ष के भीतर एक नेता पर सहमति नहीं है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी कांग्रेस ने नाखुश है क्योंकि कांग्रेस वाम दलों को समर्थन करती है। वहीं नीतीश कुमार के पास खुद के तमाम मसले हैं, कोई किसी को नेता के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फडणवीस ने कहा कि यहाँ पर भी हालत महाराष्ट्र के जैसे ही है, जैसे यहाँ पर कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी के तले हाथ मिलाया। कांग्रेस और एनसीपी नाराज है कि उन्हें भीड़ जुटाई और नेता उद्धव ठाकरे बन गए। अब कांग्रेस और एनसीपी के भीड़ जुटाने वाले नेता इस बात को लेकर आपस में जूझ रहे हैं, वह ठाकरे को बतौर हाईकमान क्यों बर्दाश्त कर रहे। ठाकरे अपनी पार्टी तक तो संभाल नहीं पाए और तमाम सांसदों विधायकों से हाथ धो बैठे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस पर बरसे डिप्टी सीएम केशव मौर्य। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 80 हारो बीजेपी हटाओ का नारा देते हुए कुछ दिनों बाद शनिवार को 2024 के लोकसभा चुनाव में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए अपनी राजनीतिक का खुलासा किया है। संबोधित करते हुए उन्होंने पीडीए फॉर्मूला दिया है। पीडीए का मतलब पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक है। उन्हें दावा किया कि भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए को उत्तर प्रदेश में हरा देंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि मनमोहन सिंह की सरकार को सोनिया, राहुल, प्रियंका गांधी चलाते थे। इस दौरान केशव ने अखिलेश यादव को भी नहीं छोड़ा। सपा के पीडीए गठबंधन को लेकर भी निशाने पर लिया। वहीं दूसरी ओर सनातन सांस्कृतिक प्रचार प्रसार में जुटे और दुनिया भर धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन के सबसे बड़े केंद्र विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस को 2021 का महात्मा गांधी शांति पुरस्कार दिया जाएगा। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जूरी ने इसका फैसला लिया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 9 साल पहले देश में आतंकियों ने घुसपैठ किया, लेकिन मनमोहन सोनिया चुप रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पंजाब और हरियाणा के सिरसा में रैली को संबोधित किया। सिरसा में इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के कार्यों को गिनवाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर निशाना साधा। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कई घोटाला करने का आरोप लगाया। अमित शाह ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चैलेंज करते हुए कहा कि किसानों को वो बात करते हैं तो 10 साल का रिकॉर्ड लेकर जाओ। किसने ज्यादा गेहूं और धान खरीदा, किसने ज्यादा रुपए में धान गेहूं खरीदा। उन्होंने कहा कि हुड्डा साहब ने 10 साल में कभी भी किसानों को सीधा रुपया नहीं भेजा। मनोहर लाल ने भावांतर भरपाई योजना लागू की। अमित शाह ने कहा कि हुड्डा के टाइम पर 3D सरकार थी, यानी दरबारी दामाद और डीलरों की सरकार थी। इससे मनोहर लाल ने खत्म किया है। पहली बार हरियाणा को पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री मिला है। इससे पहले रोहतक का मुख्यमंत्री होता था। 9 साल पहले पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत की भूमि में घुसपैठ की और हमारे सैनिकों को मार डाला, लेकिन तत्कालीन मनमोहन और सोनिया सरकार चुप रही। मोदी जी के पीएम बनने के बाद पाकिस्तान ने ऐसा ही करने की कोशिश की और 10 दिनों के भीतर हमने पाकिस्तान को सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से करारा जवाब दिया। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी आज डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnews3.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बनी रही एमएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।
नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।